फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी सेपियंस। तो कल मैंने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का पार्ट 1 देखा था, ठीक है ना, जिसमें 1 to 12th क्वेश्चन मैंने कल बनाया था, ठीक है ना। और आज हम लोग करने वाले हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पार्ट 2, जिसमें 13 to 20 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट साइन ax डिवाइडेड बाई bx है, और जो x का जो वैल्यू दिया गया है वो है 0, ठीक है। जो x का जो वैल्यू है वो है 0। तो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका है, तो लिखेंगे लिमिट्स साइन ax डिवाइडेड बाई bx, ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा ये लिमिट साइन ax डिवाइडेड बाई ax हो जाएगा ये, ठीक है, ax हो जाएगा। अगर ये bx है तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ax करेंगे, इनटू ax डिवाइडेड बाई bx भी हम लोग लिख सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं लिमिट्स साइन ax डिवाइडेड बाई ax इज इक्वल टू, हमने इसे ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि a डिवाइडेड बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, ठीक है, a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हम लोग ये वाला इधर आ जाएगा तो हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b लिमिट, और ये हो जाएगा साइन ax डिवाइडेड बाई ax, ओके, इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, a डिवाइडेड बाई यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b इज इनटू हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। और एक ऐसा एक फॉर्मूला होता है ये x इज इक्वल टू 0, जैसे कि इसका जो मान है x का मान क्या है, 0 है, तो ax का जो मान होगा वो भी क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। और a डिवाइडेड बाई b का भी एक वैल्यू होता है, वो होता है लिमिट साइन y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो होगा a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो है वो है लिमिट साइन ax डिवाइडेड बाई साइन bx, इसका निकालना है a और b, ठीक है। जो x का जो वैल्यू दिया गया है वो है आपका 0, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट साइन ax डिवाइडेड बाई साइन यहाँ हो जाएगा bx, ठीक है, इसका निकालना ये है। तो ये हो जाएगा, हम लोग इसको ले लेंगे, हम लोग ऐसे इसका आगे जब बनाएंगे सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा ये लिमिट्स साइन ax ब्रैकेट बंद ax हो जाएगा इधर, साइन ax डिवाइडेड बाई ax कर देंगे, और इनटू ax इसे हम लोग लिख सकते भी हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई ब्रैकेट साइन bx डिवाइडेड बाई bx, ठीक है, और इनटू bx इसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद आगे करेंगे तो a डिवाइडेड बाई b इनटू लिमिट्स हो जाएगा ये साइन ax डिवाइडेड बाई ax ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका लिमिट्स ब्रैकेट साइन bx डिवाइडेड बाई bx, मतलब जैसे कि साइन ax डिवाइडेड बाई ax हो सकता है, तो वैसे ही साइन bx डिवाइडेड बाई bx भी हो सकता है। तो a डिवाइडेड बाई b को हम लोग लिख सकते हैं 1/1,
जितना ऊपर जितना ए का मान है उतना बी का भी मान है, ठीक है ना। तो आगे इसका एक वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है देखिए इधर होता है, देखते हैं यहाँ एक्स का जो वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। तो इसका जो हम लिखेंगे तो ए एक्स का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 0 एंड एक्स 0 इक्वल टू बी एक्स का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a इंटू 1 और b इंटू 1, तो a इंटू a हो जाएगा और b इंटू 1 का हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और देखिए इसका भी एक वैल्यू होता है a और b का, तो ये होता है, इसमें होता है लिमिट्स साइन y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये उसका होता है एक वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 बताया गया है क्वेश्चन साइन लिमिट साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई ब्रैकेट पाई माइनस एक्स है, और इसका जो x का जो मान है, जो x का जो वैल्यू मान रहे हैं हम लोग क्या है वो है आपका पाई, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन में इसका जो सॉल्यूशन होगा आप देखिए, लिखेंगे हम लोग लिमिट्स साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है, और पाई माइनस एक्स, यही है ना क्वेश्चन, इज इक्वल टू में लिख सकते हैं इसे 1 बाई पाई, और लिख सकते हैं इसे हम लोग लिमिट्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई पाई इंटू 1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 बाई पाई इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना क्या है कि जहाँ पर अगर x होगा उसका जो मान है वो हो जाएगा क्या पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है लिमिट्स साइन y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई y हो जाता है, इसका एक फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पे वही कर यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा, मतलब साइन y डिवाइडेड बाई y का जो होता है हम लोग जैसे कि 1 डिवाइडेड बाई पाई का जो होता है इंटू अगर 1 करेंगे तो जो आंसर आएगा क्या है 1 डिवाइडेड बाई पाई, इसका हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ लिखा गया है लिमिट्स कॉस x डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स है, ठीक है, और जो x का जो वैल्यू है वो है क्या है 0 है, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है हम लोगों को लिमिट्स कॉस x डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो देखना क्या है कॉस का क्या है x का जो मान हुआ है 0, ठीक है ना। तो कॉस x का मान यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे हमें 0 पुट कर देंगे, और यहाँ पे पाई माइनस एक्स है तो हमें लिख सकते हैं भी यहाँ पे पाई माइनस एक्स का जो मान हुआ है क्या है 0, ठीक है। तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और पाई माइनस 0 हो जाता है आपका सिर्फ पाई, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 18 में, ठीक है। तो 18 का क्वेश्चन जो है वो है लिमिट्स ax प्लस एक्स कॉस x डिवाइडेड बाई b साइन x, और जो x का जो वैल्यू दिया गया है वो है आपका 0, ठीक है। तो करना क्या है देखिए, लिखेंगे हम लोग लिमिट्स ax प्लस एक्स कॉस x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये b
साइन एक्स, ठीक है। और जब b साइन x का जो यहाँ पर होता है हम लिख सकते हैं सिंपल में 1/b, 1/b, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट्स x a प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x, ओके। चलिए अब आते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/b, 1 डिवाइडेड बाई b लिमिट्स हो जाएगा यहाँ पर आपका x साइन x, x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू लिमिट्स, अब यहाँ पे पुट होगा हम लोगों का a प्लस कॉस x, a प्लस कॉस x। आगे देखिए, आगे होता है 1 डिवाइडेड बाई b इंटू 1 डिवाइडेड बाई लिमिट्स साइन x डिवाइडेड बाई x इंटू लिमिट्स, ये हो जाएगा आपका a प्लस कॉस x, ओके। अब हम लिख सकते हैं इसे है 1 डिवाइडेड बाई b इंटू, ये हम लोग का हो जाएगा आपका a प्लस कॉस का वैल्यू क्या है, x का मान जो है वो है 0, तो x का जो मान होगा वहाँ पे कॉस x का जो मान है वो है 0, यहाँ पुट हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं इसे a प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई b, इसका एक वैल्यू होता है वो होता है लिमिट्स साइन x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में लिखा क्या है, लिमिट्स x सेक x, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है लिमिट्स x सेक x है और जो x का जो वैल्यू दिया गया है वो है आपका 0, तो हमें यहाँ पे लिख देना है लिमिट्स x सेक x इज इक्वल टू लिमिट्स x डिवाइडेड बाई कॉस, जो लिमिट्स का जो सेक x का होता है वो होता है कॉस x, ठीक है। तो कॉस x का जो वैल्यू हो जाएगा, x का जो वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, तो 0 पुट करेंगे, और जो x का है यहाँ पर, तो x का वैल्यू क्या यहाँ पर है 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस x का कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, ओके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो है 70, ठीक है। इसे क्वेश्चन भी इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब रह गया आपका है 20। तो 20 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट एकदम जल्दी से। तो देखिए क्वेश्चन लिखा गया है लिमिट्स साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस साइन bx, इसका क्या प्रूफ करना है, ab और a प्लस b प्रूफ करना है हमें। तो x का जो मान है वो है आपका 0, x का जो वैल्यू है क्या है वो 0 है। तो फटाफट इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा लिमिट्स साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस साइन bx, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग हैं। आगे होता है लिमिट्स साइन ax डिवाइडेड बाई ax, ठीक है, जितना ऊपर का उतना नीचे का। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं ax प्लस bx, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका ax प्लस bx साइन bx डिवाइडेड बाई ये भी हो जाएगा bx, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने भी किया था ax डिवाइडेड बाई ax प्लस bx, यहाँ पे वही हो गया। एंड आगे लिमिट्स साइन ax डिवाइडेड बाई ax इंटू लिमिट्स ax प्लस
लिमिट्स बी एक्स, ठीक है, क्या है बी एक्स, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हैं लिमिट्स ए एक्स प्लस लिमिट्स बी एक्स, लिमिट्स ए एक्स और प्लस बी एक्स लिमिट्स, उसके बाद लिमिट साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स। ओके, चलिए अब आगे लिख सकते हैं हम लोग हैं लिमिट्स ए एक्स प्लस लिमिट्स बी एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट्स ए एक्स प्लस लिमिट्स बी एक्स, ठीक है। इसके बाद हमें इसका एक जो वैल्यू होता है इसका वो होता है लिमिट साइन एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स होता है, क्या होता है लिमिट साइन एक्स इज इक्वल टू आपका होता है एक्स। ओके, चलिए अब इसे हम लोग जब सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका लिमिट्स ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा लिमिट्स ए एक्स प्लस ये भी बी एक्स हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स ये भी हो जाएगा। अब इसका जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या बचता है हम लोगों का, सभी कट कर बन जाएगा ये लिमिट्स ओनली 1, क्या बचेगा 1, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो बचेगा क्या हम लोग के पास सिंगल 1। तो लिमिट्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, एक नेक्स्ट क्वेश्चन छूट गया था, वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ लिखा गया था लिमिट्स कॉस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स कॉस x माइनस 1। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए होता क्या है, लिखना है इसे हम लोग को लिमिट्स कॉस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग हैं लिमिट्स 1 माइनस 2 साइन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं 1 माइनस 2 साइन का स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड आगे यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं लिमिट्स साइन जो है साइन 2 जो है वो चेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा और x डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये नीचे जो कॉस x है वो साइन x में हो जाएगा, तो साइन x डिवाइडेड बाई 2, एंड ये हो जाएगा आपका लिमिट्स, एंड ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर x इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये आपका साइन का स्क्वायर एंड x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसे हम लोग को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है x डिवाइडेड बाई 4 से। आगे लिखेंगे हम लोग 4 लिमिट डिवाइडेड बाई साइन का स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका लिमिट्स साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड ये डिवाइड का होगा, ये होगा जो नीचे बच गया क्या x का x डिवाइडेड बाई 2 का, ठीक है, x डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा। अब आगे से जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या क्या होता है, देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए
तो बच गया था हमारा क्या है x डिवाइडेड बाई 2। हम लिख सकते हैं इसे, लिख सकते हैं लिमिट्स साइन x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका लिमिट्स साइन x डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 2 बचा था उस समय भी, और इस समय भी x डिवाइडेड बाई 2 बच रहा है, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर एंड ये हो जाएगा आपका 4 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। इसका एक वैल्यू होता है, वो होता है लिमिट्स साइन y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 1। हमें इस फॉर्म में तोड़ लेना है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, कट के जो आंसर होगा वो होगा आपका ओनली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है, एंड मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।